90 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री पूजा भट्ट जितनी अपनी फिल्मों के लिए सुर्खियों में नहीं आई, उससे ज्यादा उन्होंने अपने अफेयर्स और अपने उल्टे सीधे कर्म कांडों को लेकर सुर्खियां बटोरी। बहुत छोटी उम्र से फिल्मी पर्दे पर अपना जलवा बिखेरने वाली ये अदाकारा भले ही आज फिल्म इंडस्ट्री में एक इज्जतदार हस्ती के तौर पर जानी जाती हो, लेकिन अपने जमाने में इन्हें अपनी लाइफ रिलेटेड कंट्रोवर्सीज के तहत ही पहचाना जाता था। शराब हो, जुआ हो, स्मोकिंग हो या फिर बोल्ड न्यूड फोटोशूट और अपने बाप के साथ सरेआम आपत्तिजनक तस्वीरें खिंचवाना, इस अदाकारा ने हर एक ऐसा कांड किया जिसने इसके करियर की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चलिए आज की वीडियो में आपको बताते हैं पूजा भट्ट के कुछ चर्चित कांडों के बारे में और उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, लेकिन इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि पूजा भट्ट के जीवन के इस हिस्से के बारे में सब जान सके। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 90 के दशक की एक जाने मानी अभिनेत्री पूजा भट्ट के बारे में, जिनके करीब आधे दर्जन से ज्यादा अफेयर्स थे। इन्होंने अपने ही बॉयफ्रेंड पर मारपीट का इल्जाम लगाया, अपने पिता के साथ लिप टू लिप किस करके पूरे भारत में तहलका मचा दिया और खुद इनके पिता इनसे शादी तक करना चाहते थे। इतना ही नहीं, केवल 16 साल की उम्र में इन्हें शराब की ऐसी लत लगी जिसने उन्हें मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। रवीना टंडन, करिश्मा कपूर और जूही चावला जैसी अभिनेत्रियों के जमाने में बॉलीवुड में एंट्री लेने वाली पूजा भट्ट फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महेश भट्ट की बेटी है। इनका जन्म हुआ 24 फरवरी 1972 में मुंबई में। जब पूजा भट्ट केवल 12 साल की थी तो तभी इनके पिता महेश भट्ट ने अपनी पत्नी किरण भट्ट के साथ धोखा किया और परवीन बॉबी के साथ नाजायज संबंध बना, जिसकी वजह से इन दोनों का तलाक हो गया और 12 साल की उम्र में ही पूजा भट्ट अपने भाई राहुल भट्ट के साथ अपनी माँ के साथ रहने लगी। यहाँ आपको बताते चले कि पूजा भट्ट मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की सौतेली बहन है। इनकी माँ किरण भट्ट से डाइवोर्स के बाद महेश भट्ट ने सोनी राजदान से शादी की, जिससे उन्हें 2 बेटियां हुई, जिनमें से एक है आलिया और एक है शाहीन भट्ट। भले ही पूजा भट्ट के माता पिता की आपस में नहीं बनी हो, लेकिन ये एक्ट्रेस अपने पिता के व्यक्तित्व से बचपन से ही प्रभावित रही और इसीलिए 12 साल की उम्र से ही ये अपने पिता के साथ फिल्मी सेट पर जाने लगी। इसके बाद 16 साल की उम्र में पूजा भट्ट को शराब का शौक लग गया और ये शौक इस कदर बढ़ा कि बिना शराब पिए उनके लिए एक कदम चलना भी नामुमकिन होता था। अभी शराब की लत ने पूजा को बर्बाद ही कर दिया कि 23 साल की उम्र में पूजा को सिगरेट की भी लत लग गई, लेकिन पिता महेश भट्ट की बदौलत पूजा भट्ट का फिल्मी करियर शुरू हुआ और बचपन में इन्होंने साल 1989 में डैडी फिल्म से पर्दे पर डेब्यू किया। किस्मत से इस फिल्म से पूजा भट्ट का फिल्मी करियर परवान चढ़ा और फिल्म ने खूब सुर्खियां बटोरी। 17 साल की उम्र में ही पूजा भट्ट को बेस्ट फीमेल न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल गया। इसके बाद पूजा भट्ट का फिल्मी करियर शुरू हुआ और बड़े पर्दे पर दिल है कि मानता नहीं में उन्होंने आमिर खान के साथ अपनी शुरुआत करी। ये फिल्म उस समय की सुपर डुपर हिट रही और इसी फिल्म की बदौलत बेस्ट फीमेल फिल्म फेयर का अवार्ड भी पूजा भट्ट के झोले में आ गया। ऐसे तो पूजा भट्ट ने अपने फिल्मी करियर के दौरान कई सुपर हिट फिल्में दी हैं, जैसे कि सड़क, जन्म, जुनून, सर चाहत, जिनमें से 90% फिल्में भट्ट प्रोडक्शन के अंदर ही बनी। लेकिन इन्हें अपनी फिल्मों से ज्यादा इनके अफेयर्स की वजह से जाना जाता है। पूजा भट्ट का सबसे पहला अफेयर राहुल रॉय के साथ में हुआ। राहुल रॉय के साथ पूजा भट्ट ने फिर तेरी कहानी याद आई नाम की एक फिल्म की। ये वो वक्त था जब राहुल रॉय का करियर भी शुरुआती दौर में था और राहुल रॉय को देखकर पूजा भट्ट उनके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो गई। लेकिन महेश भट्ट यानी कि उनके पिता को ये कहाँ मंजूर था। महेश भट्ट ने राहुल रॉय से पूजा भट्ट से दूर रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके राहुल रॉय के करियर को ही चौपट कर दिया और राहुल रॉय के करियर के साथ ही पूजा भट्ट के साथ उसका रिलेशन भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद पूजा भट्ट का नाम ब्रेक डांस एक्सपर्ट और एक्शन हीरो मिथुन चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया। दरअसल पूजा भट्ट और मिथुन महेश भट्ट की डायरेक्ट की हुई तड़ीपा नाम की एक फिल्म में साथ काम कर रहे थे, तभी उनकी नजदीकियां बढ़ी। लेकिन पूजा भट्ट के पिता को ये बात भी हजम नहीं हुई और उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के शादीशुदा होने का फायदा उठाया और उनकी पत्नी योगिता से जाकर पूजा भट्ट और मिथुन चक्रवर्ती के रिश्तों की चुगली कर दी, जिस वजह से मिथुन की पत्नी योगिता बालिजन ने उन्हें पूजा भट्ट के साथ रिश्ता खत्म करने के लिए कहा और फिल्म रिलीज होने से पहले ही इन दोनों का रिश्ता वहीं खत्म हो गया। तो देखा जाए तो महेश भट्ट ने कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता किसी के साथ टिकने ही नहीं दिया। अब इसके पीछे की उनकी मंशा क्या थी ये तो कोई नहीं समझ पाया, लेकिन इसके बाद भी पूजा भट्ट के अफेयर्स का सिलसिला खत्म नहीं हुआ और उनका अफेयर आदित्य पंचोली के साथ रहा, जिसने उस समय बॉलीवुड में खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन इस समय एक मैगजीन के कवर पर पूजा भट्ट और महेश भट्ट की एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिसने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। दरअसल मैगजीन के कवर पर महेश भट्ट और पूजा भट्ट का एक लिप किस सीन चल रहा था, जिसे देखने के बाद दुनिया बाप बेटे के रिश्ते पर शक और थू-थू साथ में कर रही थी। जब
जब बात हद से आगे बढ़ी तो तब महेश भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन उन्होंने बयान दिया कि उन्हें बाप बेटी के इस किस में कोई बुराई नहीं दिखती और अगर पूजा भट्ट उनकी बेटी नहीं होती तो वो उनसे शादी कर लेते। इस बयानबाजी के बाद महेश भट्ट और पूजा भट्ट के बाप बेटी के नाजायज रिलेशन की अफवाह मीडिया में उड़ने लगी। इन अफवाहों के बीच भी पूजा भट्ट के अफेयर्स का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उनका नाम एक बार फिर बॉबी देओल के साथ जोड़ा गया। फिल्मी गलियारों में उनकी शादी की चर्चा भी जोरों पर थी, लेकिन बॉबी देओल को पूजा भट्ट में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, तो उन्होंने अपने कदम पीछे सरका लिए और अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया। इसके बाद पूजा भट्ट का नाम रणवीर शोरी के साथ जोड़ा गया और इनका रिलेशन काफी मजबूत भी था, लेकिन इन दोनों में एक ही बात कॉमन थी कि दोनों ही शराब के आदी थे। ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहे, लेकिन बहुत ज्यादा शराब के आदी होने की वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा भी बहुत होता था और इन्हीं झगड़ों के चलते एक बार नशे में रणबीर ने पूजा भट्ट पर हाथ उठा दिया, जिसकी वजह से पूजा भट्ट के भाई राहुल भट्ट ने रणबीर की पिटाई भी की। पुलिस केस हुआ और इस तरह इनका ये अफेयर भी वहीं खत्म हो गया। इसके बाद पूजा भट्ट ने फरहीन खान के साथ रिलेशन बनाया और लगभग 2 सालों तक रिलेशन में रहने के बाद इन्होंने अपने रिश्ते पर वहीं लगाम लगा दी। अब दौर था साल 2002 से 2003 का, जब पूजा का एक्टिंग करियर पूरी तरीके से चौपट हो गया। इसके बाद पूजा ने एक्टिंग की जगह डायरेक्शन और प्रोडक्शन में करियर बनाने की सोची और भट्ट प्रोडक्शन के अंदर ही इन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस की। इन्होंने पहली फिल्म बाप डायरेक्ट की, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने के साथ ही उनके डायरेक्टर बनने का सपना भी फ्लॉप हो गया। इसके बाद इन्होंने बतौर प्रोड्यूसर अपने करियर को उड़ान देने की कोशिश की और अपनी पहली फिल्म तमन्ना लॉन्च की, जिसमें इन्होंने डायरेक्टिंग, एक्टिंग और प्रैक्टिसिंग का काम खुद ही किया। और इसी समय इनकी लाइफ में आए मनीष मखीजा, जो कि एक डीजे और रेस्टोरेंट के मालिक थे। फाइनली अब पूजा भट्ट को उनका लाइफ पार्टनर मिल गया। 2 महीने के रिलेशन के बाद ही इन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन साल 2014 तक आते आते ये अपने इस रिश्ते से भी ऊब गई और इन दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। पूजा भट्ट के इस तलाक से सबसे ज्यादा खुश अगर कोई था तो वो थे महेश भट्ट, और इस चीज को लेकर भी पूजा भट्ट और महेश भट्ट के आपसी रिश्ते को काफी ट्रोल भी किया गया और मीडिया में फिर से एक बार फिर इन दोनों बाप बेटी के रिश्ते की खबरें उड़ने लगी। लेकिन ऐसा नहीं था कि शादी के बाद पूजा भट्ट की जिंदगी में कोई सुधार आया, बल्कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की चर्चा खूब जोरों पर थी, क्योंकि शादी के बाद उनका नाम सोहेल खान के साथ जोड़ा गया और सोहेल खान के साथ पूजा का ये रिश्ता खत्म होने की वजह सोहेल खान के पिता को माना जाता है, क्योंकि उन्हें पूजा भट्ट की कंट्रोवर्शियल लाइफ, उनके बोल्ड अंदाज और उनके बिगड़ेल मिजाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो अपने बेटे का रिश्ता ऐसी लड़की से नहीं होने देना चाहते थे और इसी के चलते सोहेल खान के साथ पूजा भट्ट का रिश्ता भी खत्म हो गया। पूजा भट्ट की लाइफ फुल ऑफ कंट्रोवर्सी रही। पूजा ने अपनी पूरी जिंदगी में केवल 30 फिल्में की, जिसमें से 24 फिल्में तो महेश भट्ट की डायरेक्ट और प्रोड्यूस की हुई थी, जिन्हें देखकर ये कहा जा सकता था कि महेश भट्ट ने किस तरह पूजा भट्ट का दायरा केवल अपने प्रोडक्शन हाउस तक सीमित किया और वो पूजा को अपनी बेटी नहीं बल्कि अपनी जागीर मानते थे। इन्होंने पूजा भट्ट की जिंदगी में कभी भी किसी को रहने ही नहीं दिया और अपनी बेटी के साथ अपने रिश्ते के साथ में रहने के बावजूद इन्होंने कभी भी कोई सफाई देने की जरूरत भी नहीं महसूस की। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पूजा भट्ट अपने पिता के साथ विवादों में रही। इन्होंने अपनी जिंदगी में कई अलग अलग लोगों के साथ अफेयर्स किए, लेकिन किसी से भी इनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिका। अपनी जिंदगी में इन्होंने हर एक गलत शौक की और जब इन्होंने अपनी जिंदगी के 45 साल पूरे कर दिए तो ये समझ चुकी थी कि अब अगर इन्होंने शराब की लत नहीं छोड़ी तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तब से अब तक पूजा भट्ट ने शराब को हाथ नहीं लगाया। तो दोस्तों, ये थी पूजा भट्ट की कंट्रोवर्शियल लाइफ और उनके चर्चित कांड। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।